मैं हरबंस नागो के जेल के मीडिया में पुनः आपका करता हूं स्वागत। नमस्कार, मैं हरबंस नागो के जेल के मीडिया में आप सभी का करता हूं स्वागत। इस सीधा प्रसारण में आपके पास लेके आया हूं उसका आज मुख्य केंद्र बिंदु जहां जम्मू कश्मीर है, वहां पर घटित घटनाएं जो खास करके अफगानिस्तान में हुई हैं, पाकिस्तान जो नापाक साजिशें कर रहा है और उसका केंद्र बिंदु आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर में बनेगा। ये लगभग बात कई देश कह रहे हैं जिसमें रशिया भी शामिल है। उसको यही मानना है, रशिया का भी जो नवीनतम समाचार आए हैं कि उन्हें अंदेशा है कि कश्मीर और अब रशिया में तालिबानी कुछ ना कुछ नापाक साजिशें करेंगे। हालांकि भारत सरकार को सभी कुछ मालूम है, वो पूरी तरीके से अलर्ट है। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो पूरी कमान कर रहे हैं, कानून व्यवस्था जहां राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह देख रहे हैं, उनके साथ उत्तरी कमान के साथ साथ तीनों जो कोरे हैं 14, 15, 16वीं कोर, साथ ही साथ सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस, आईटीबी, बीएसएफ सारी शामिल हैं। वो पूरी तरीके से अलर्ट हैं। मगर ये बात अब यही खुलकर सामने आ रही है, जो अखबारों में चर्चा हो रही है, कुछ नवीनतम समाचार मिले हैं, वो मैं आपसे साझा करता हूं। मगर सबसे पहले हम बात करें कश्मीर में, जिस तरह अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी जो 3 बार चुने गए थे प्रजातंत्र मंदिर विधानसभा में, 3 बार, इसके बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान का राग लगातार अलापा और लगातार सुरक्षा बलों को, भारतीय प्रशासन को कोसते रहे और अनेकों आरोप लगाते रहे। और कट्टरपंथी नेताओं में, अगर पूरे कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अलगाववादी नेताओं की बात करें, चाहे कोई आज़ादी समर्थक था या पाकिस्तानी समर्थक था, उनमें से अगर सबसे सख्त स्टैंड था तो सैयद अली शाह गिलानी का था, जो लंबे समय से बीमार थे। उनकी मौत के बाद जो शक था पुलिस को, प्रशासन को, उस शक को अगर वो शक ना मानते तो बहुत कुछ हो सकता था। क्योंकि प्रशासन जम्मू कश्मीर में अफजल गुरु की फांसी के बाद जिस तरीके से बुरहान वानी मारा गया था और उसके बाद 51 नागरिक मारे गए थे, 400 घायल हुए थे। 8 जुलाई 2016 को घटना हुई थी और अफजल गुरु जो हत्यारा था बहुत बड़ा, जिन्होंने प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला किया था और उसको जब फांसी दी गई थी तब भी वहां पर काफी लोग मरे थे। और इसलिए प्रशासन सक्रिय हुआ और प्रशासन ने एक तरीके से सकारात्मक कदम लेते हुए कोई पत्थरबाजी नहीं होने दी, आंदोलन नहीं होने दिया, लगातार कश्मीर में बंद रहा। हालांकि कईयों को ये रास नहीं आ रहा और ख़ास करके पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने तो सैयद अली शाह गिलानी को अपना सर्वोच्च जो अवार्ड भी दिया था और उसके साथ साथ उन्होंने अपने गुलाम कश्मीर में और पाकिस्तान में शोक दिवस भी बनाया और पाकिस्तान मानवाधिकारों का जबरदस्त हनन भारत पर लगा रहा है। मगर जब जब ऐसा पाकिस्तान करता है उसे मुंह की खानी पड़ती है। हाल ही में 2 दिन पहले की बात है कि अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक रॉब पाकिस्तान गए और वो अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में चर्चा करने के लिए गए थे। और ऐसे में जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे शाह मोहम्मद कुरैशी, उन्होंने फिर अपने जो मीडिया है, पाकिस्तानी समर्थक मीडिया है, उनके माध्यम से एक सवाल पूछा पत्रकारों ने कि जो मानवता की चोट लगातार कश्मीर घाटी में बनी हुई है, सेना अत्याचार कर रहा है, आप क्या कहते हैं? जो कुछ भी कहा पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने, उससे वहां टस से मस नहीं हुए ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक रॉब। उन्होंने कहा कि वी डू नॉट टेल एनी पार्टी हाउ टू रिजॉल्व, दोनों पार्टियां आपस में मिलकर तय करें, ब्रिटेन इसमें नहीं आने वाला है। यहां पर भी पाकिस्तान ने मुंह की खाई, मगर पाकिस्तान का मनोबल बड़ा हुआ है और स्वाभाविक ही है। आज की हम बात करें, कश्मीर घाटी की बात हम कर रहे हैं, तो आज कुछ दुकानें खुली हैं मगर लगातार सख्ती है और ऐसा माना जा रहा अगर ये सख्ती प्रशासन ना करता तो प्रशासन को लेने के देने पड़ जाते। दुनिया कुछ भी कहती है मगर जिस तरीके से कश्मीर के प्रशासन ने और केंद्र सरकार ने एक स्थिति बनाई वो प्रशंसनीय है और लगातार विकास के लिए जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रही है। इसका कल क्या असर होगा कश्मीर में वो तो आने वाला
समय बताएगा, मगर आज का समय जो है उसको जिस तरीके से जो कश्मीर प्रशासन ने संभाला वो प्रशंसनीय है, मगर अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। आज अनेकों समाचार पत्रों में ये खबर आ चुकी है ब्रेकिंग कि अफगानिस्तान में जो आतंकी ट्रेनिंग है और उसमें 50 विदेशी आतंकवादी हैं, वो नॉर्थ कश्मीर में सक्रिय हैं और अमेरिकन फौज से भी इन्होंने पहले पंगा लिया था, ऐसा वहां स्थानीय जो सूत्र कहते हैं। नॉर्थ कश्मीर में 50 नहीं, इससे ज्यादा विदेशी आतंकवादी सक्रिय हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सुरक्षा एजेंसियां बहुत कुछ कश्मीर में कर रही हैं, मगर इस बात से भी हम कतई ये नहीं कह सकते, हम सहमत भी नहीं होते प्रशासन की इन बातों से कि वहां पर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरीके से काम तो कर रही है, तो हम सब सहमत होते हैं, मगर जो सुरक्षा तंत्र हमें चाहिए था वो नहीं है। यानी कि हमें जो वहां से लोकल आउटपुट होनी थी वो नहीं मिल रही है। दर्शकों, आपको याद होगा कल इसी जेल के मीडिया में वरिष्ठ IAS अधिकारी श्री KB जंडियाल ने भी कहा था कि कश्मीर में समस्या के समाधान के लिए हमें वहां के लोकल लीडरशिप की जरूरत है, वो यहाँ है नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में इतनी ताकत नहीं है, दे आर नॉट अवेयर, या बाहर से ज्यादा आए हैं, वो लोगों से कांटेक्ट बनाने में काफी विफल रहे हैं। यहां तक कि कश्मीर घाटी में भी कुछ ऐसी बातें हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कुछ और भी प्रॉब्लम है, वो सुरक्षा एजेंसियों में तालमेल नजर नहीं आ रहा है। शायद उनके जो अंदर के सेल हैं, जो उनके गुप्तचर के एजेंसियों के हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं या डबल क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो वो बेहतर जाने। मगर एक बात है, जो खबरें निकली हैं और जब मीडिया में कोई खबर आती तो आप उससे इनकार नहीं कर सकते, और खासकर जब राष्ट्रीय मीडिया में ऐसी बातें आती हैं तो ये हवा में नहीं होती। बताया गया है कि 50 विदेशी आतंकवादी जो हैं वो अब नॉर्थ कश्मीर में अलर्ट हैं, और वहां के लोकल सोर्स तो कहते हैं उससे ज्यादा है। अगर हम बात करें कुपवाड़ा की या उसके साथ अगर बारामूला की बात करें तो आप देख लें कि 11 लाख के करीब आबादी वाला बारामूला और कुपवाड़ा में जो समुद्र तट से 5300 मीटर की ऊंचाई पर है, बांडीपुरा 5.5 लाख से ज्यादा आबादी है, और जो क्षेत्र वहां पर है नॉर्थ कश्मीर में, चाहे द्रगमूला है, हंदवाड़ा है, हयामा है, कालारूस है, कुपवाड़ा है, मागाम है, मलयाल है, और इस क्षेत्र में यहाँ पर 356 पंचायतें हैं और 367 गांव हैं, और यहां पर अभी भी प्रभुत्व जो है वो कहीं ना कहीं अलगाववादी, उनके समर्थ के आतंकवादियों का है। जहां तक उत्तरी कश्मीर के दूसरे जिले बारामूला की बात है, चाहे उसमें नारवा है, चाहे उसमें उड़ी है, तहसील है, सोपुर है, रोहिया है, पट्टन है, सिंहपुरा है, टंगमर्ग है, करीरी है, बागूरा है और खाई है। ये 11 लगभग तहसीलें हैं जो पूरी तरीके से काफी ज्यादा घनी हैं, और यहाँ पर भी काफी लंबे समय से आतंकवाद की तूती बोलती आ रही है। घने घने यहाँ पर जंगल हैं, और ये निश्चित बात है कि यहाँ पर भी आतंकवाद पनपा हुआ है, और अब जो बात आई है वो पता लग रहा है कि